उन्नाव रेप केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया है। इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ खुद उन्नाव पीड़िता मौजूद है। मैम, सबसे पहला सवाल कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाया है उस आदेश को आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ, ताकि मुझे कुछ दिन राहत दिया है उन्होंने और मेरी जीत हासिल की, ताकि हमें आगे का रास्ता मिला है और लड़ाई लड़ने का। मैम, एक सवाल ये भी है कि जब हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था, राहत कुलदीप सिंह सेंगर को दी गई थी, पूरा परिवार टूट गया होगा, आप खुद टूट गई होंगी क्योंकि लगातार प्रदर्शन भी कर रही थी, विरोध भी जता रही थी। जी, मैं जनता की आभारी हूँ, आभारी रहूँगी, क्योंकि जनता ने मेरा साथ दिया और सुप्रीम कोर्ट ने मुझे न्याय दिया। जनता को देखते हुए, हमें देखते हुए कि एक एक रेप विक्टिम रोडों में टहल रही है, रोडों में न्याय की गुहार लगा रही है, तो हमें न्याय देना उचित है उसको, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर दया खाई है। वो हमारे ऊपर दया करते हुए उन्होंने ऐसा किया, हमें न्याय दिया है उन्होंने। देश की बेटी को न्याय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। मैं बहुत बहुत उनकी आभारी रहूँगी सुप्रीम कोर्ट में। आपको लगता है कि ये ज़रूरी था क्योंकि हाई कोर्ट ने जिस तरह से राहत दी थी, सुप्रीम कोर्ट पर आज उम्मीदें टिकी हुई थी, उत्तर प्रदेश की निगाहें पूरी टिकी थी कि क्या आदेश सुप्रीम कोर्ट का आने वाला था, क्योंकि जिस तरह से आप लगातार विरोध जता रही थी, अलग अलग जगहों पर पुलिस द्वारा जिस तरह से बर्ताव किया जा रहा था, अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही थी। संघर्ष कर रही हूँ, करती रहूँगी। अभी तो लड़ाई बाकी है ना, अभी तो लड़ना है। अभी उसे फांसी में लटकाना है, तभी मुझे मेरे पिता को और हमें मेरी इज्जत को वो होगा, सर ऊंचा होगा, ताकि मेरी इज्जत से उन्होंने खेला है तो उनको फांसी तक लेके जाना है, तभी एक बेटी को न्याय मिलेगा, हर सीबीआई देश की बेटी को न्याय मिलेगा। सीबीआई ने खुद कहा कोर्ट में कि बच्ची के प्रति जवाबदेही हम हैं। लगातार आप सीबीआई पर आरोप भी लगा रही थी कई तरह। बच्ची के अगर बात का वो है तो फिर ठीक है, लेकिन उनका आयु कैसा था? जो जज साहब से मिलके, कुलदीप सिंह सेंगर से मिलके, और उन्होंने ऐसा फैसला सुनवा दिया था हाई कोर्ट से। आज आपको सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट राहत आपको देगा, क्योंकि आप खुद कोर्ट में मौजूद थी, आपकी माता मौजूद थी, बहनें मौजूद थी। जी, राहत देगा। मैं तो ये सुप्रीम कोर्ट से मुझे उम्मीद है कि मेरे पैरोकार, मेरे जवान, जितने भी जवंतियाँ, जितनी जिसका जिसका मैं मेन मेन का नाम दूंगी, जो मेरे काम मेरे एक फ़ोन पे आते हैं, मैं नहीं पहुंच पाती उन्नाव, तो वो लेके आते हैं कागज़, उनको और मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को, सबको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी जाए, ताकि मेरे परिवार सेफ रह सके, मेरे जवानतिया, मेरे पैरोकार सेफ रह सकें, और मेरे एडवोकेट उन्नाव के वो सेफ रह सकें। आप लगातार दिल्ली में रह रही हैं, अभी भी डर चिंता सता रहा है कि कुछ भी कभी भी हो सकता है, इसीलिए सुरक्षा की मांग कभी लगातार। भी हो सकता है। अब इस फैसले से मेरे पति को जॉब से निकाल दिया गया, अब बताइए मेरा तो रोजी रोटी बंद हो गया ना। अभी भी डर है, क्योंकि हर इंसान को यहाँ से उसकी उसको सफलता मिली, हमें सुप्रीम कोर्ट से सफलता मिली, तो अभी भी उनकी निगाहें, जिसके जिसके पास सुरक्षा नहीं है, अभी भी उनके समर्थक की, उनके सहयोगी की और ब्रजभूषण शरण सिंह की, उनकी निगाहें मेरे परिवार पे टिकी हुई हैं कि कोई मिले, एक को मारोगे, फिर हंगामा होगा, फिर जांचें होंगी, फिर कोर्ट केस जाएगा, फिर ऐसे होगा। तो मेरा परिवार सेव किया जाए। मैं अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बोल रही हूँ, मैं अपने माननीय प्राइम मिनिस्टर जी से बोल रही हूँ कि मेरे परिवार को सेव किया जाए। इसके बाद यूपी जाने में डर लग रहा है कि यूपी कैसे जाएं, वहां पर सुरक्षा के लिहाज से भी। सुरक्षा के लिए मैं सुरक्षा के साथ जाती हूँ, लेकिन फिर भी उनकी नज़रें रहती हैं, कहीं सुरक्षा का चूक हो, ख़त्म कर दो। लेकिन सुरक्षा मेरे साथ है तो कैसे हाथ उठाएंगे वो? आपको डर ब्रजभूषण शरण सिंह का भी जी, लग। उनको वो कहीं से भी अटैक करवा सकते हैं। जब वो खुलेआम उनका एक रेपिस्ट वो भी है, रेपिस्ट वो भी है, तो दोनों एक साथ है ना। रेपिस्ट रेपिस्ट का ही साथ देता है। तो पूर्वांचल से कहाँ से वो आते हैं, इधर उधर ही मेरी शादी हुई है, तो लाइफ में कभी भी मेरे ससुराल में, मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे पति को, मेरे बच्चों को कभी भी वो बंदा अटैक करवा सकता है। कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार और नाते रिश्तेदार, और कुलदीप सिंह सेंगर की जब तक सांसें चलेंगी, मिलके कुछ भी करवा सकता है बीच में। एक सवाल ये भी है कि जब इस तरह से आप खुद जो है लड़ती हुई नजर आ रही हैं, पूरा परिवार लड़ता हुआ नजर आ रहा है, और इस बीच जिस तरह से बयान दिए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे आपने ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम लिया या अन्य नेताओं की बात करें, मन आहत होता है।
जी होता है। इस वक्त बेटी का साथ देना चाहिए, लेकिन जिस तरह से इस वक्त अब जैसे उनके नारे लगा रहे थे कि जंतर मंतर ये धरना काम नहीं आएगा, मैं तो हाई कोर्ट के फैसले से मैं बहुत खुश हूँ। तो अरे अब लगाइए ना, ताकि आपके देश की बेटी को न्याय मिला है। अभी तो न्याय मिला है, अभी तो आगे की लड़ाई लड़नी है। अभी अब अगला कदम क्या होने जा रहा है, क्या करना, आज संतुष्ट हुई हैं आज जो संतुष्ट हुई हूँ, मैं आगे की लड़ाई लड़ रही हूँ और लड़ूंगी मजबूती से, ताकि हमारी जीत हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से क्या और उत्तर प्रदेश के लोगों से क्या आह्वान करेंगे, क्योंकि आप यूपी से हैं, लगातार परेशान हैं, सड़कों पर हमने आपकी तस्वीरें भी अलग अलग। अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी से यही बोलना चाहती हूँ कि हमें सेफ किया जाए और हमें सेफ रखा जाए, हमें आगे का रास्ता दिखाया जाए, ताकि मैं अपना केस मजबूती से लड़ सकूं, हमें सेव किया जाए, हमें हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को, हमारे गवाहों को, हमारे जयंतियों को, सबको सेव किया जाए, ताकि हम लोग मजबूती से केस लड़ सकें और उसे फांसी तक पहुंचा सकें। तभी आपका योगी आदित्यनाथ जी से मेरा ये तभी आपका नाम ऊंचा होगा कि सरकार थी और ऐसे उसको फांसी होनी चाहिए। फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। जी, क्योंकि मेरे महाराज जी बोलते हैं कि अगर मेरी बहन बेटी को कोई छेड़ेगा तो आगे यमराज इंतजार करेगा। तो मैं वही अपना महाराज जी का ही पालन कर रही हूँ कि उनको फांसी तक ही लेके जाएंगे। देखिए, ये पीड़िता जो लगातार अपने दर्द को बयां कर रही हैं और फांसी की सजा की मांग कर रही हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर, जो भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक है, उसको फांसी की सजा दी जाए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।